साथियों नमस्कार। राज सर के अमृत वर्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास आपकी सफलता। साथियों, आप किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारा प्रयास आपकी सफलता में बेजोड़ साबित होगा। फिर चाहे वो सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे भर्ती हो या अन्य कोई भी कंपटीशन, हम आपके लिए पूरे हफ्ते का टाइम टेबल के अनुसार सीरीज ला रहे हैं, तो देखना ना भूलें। तो गाइस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज। तो इसका पहला क्वेश्चन इसका है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो गाइस गेस लगाइए कौन सा होगा। चलिए हम बता रहे हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसमें है भारोपी, यानी हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट विकल्प इस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो गाइस, दूसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरे का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदी, यानी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हमारी हिंदी। हिंदी जो है हमारी सर्वाधिक बोले जाने वाली भारत में भाषा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत से। तो गेस करिए कौन सा सही होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसका भी ऑप्शन नंबर ए, यानी अपभ्रंश। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपभ्रंश सही है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का, यानी हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं को विशेष फोकस करिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर ए कन्नौजी, क्वेश्चन नंबर बी बांगरू, क्वेश्चन नंबर सी अवधी, क्वेश्चन नंबर डी तेलुगु। तो गाइस, इसमें गेस करिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है तेलुगु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑप्शन डी होगा, राइट ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और चौथा है काव्य भाषा। चलिए गेस करिए। तो इसका जो है राइट आंसर है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा। इसका राइट आंसर है काव्य भाषा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 काव्य भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे?
इसमें 4 वर्ग दिए हैं। पहला वर्ग है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा और चौथा है तकनीकी भाषा। तो गेस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, राजभाषा। राजभाषा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपने हमारे अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो। देखिए गाइस, हम अब ये जो चैनल चला रहे हैं, इस चैनल में हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसमें हम हर हफ्ते की, मतलब पूरे हफ्ते के 7 दिन की जो है पूरी जो है एक प्रकार का टाइम टेबल बना के लाएंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए क्या है, इसमें हम सोमवार को जो होगा हमारा, सोमवार को अंग्रेजी होगा, सोमवार को हमारा अंग्रेजी, ठीक, और मंगलवार को गणित होगा, बुधवार को विज्ञान, गुरुवार को पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शुक्रवार को बाल मनोविज्ञान, शनिवार को सामान्य ज्ञान, रविवार को हिंदी और रविवार को ही जो है साप्ताहिक टेस्ट लिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हम जो है आप तक अपनी सूचना पहुंचा सकें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ढूंढाड़ी बोली है। नंबर 1 है पश्चिमी राजस्थानी की, नंबर बी पूर्वी राजस्थान की, नंबर सी दक्षिणी राजस्थान की और नंबर डी उत्तरी राजस्थान की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए गेस करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, यानी पूर्वी। कौन सा है, पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, यानी ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। पंजाबी भाषा, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। 4 ऑप्शन हैं। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। चलिए गेस करिए गाइस, कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 का डी ऑप्शन सही है। 8 का डी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि पुरानी बांग्ला, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 का देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी मराठी। कौन सी भाषा है, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको ध्यान कर लीजिए कि गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी, इनमें से जो मराठी भाषा है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ एक अवतरण दिया गया है, इस अवतरण पर ध्यान देना है तुमको। एक मनई के दुई बिटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। चलिए गाइस देखिए ये भाई किस बोली से है, उसको ध्यान ज़रा जो है देखिए, भाषा पर ध्यान दीजिए, कौन सी भाषा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हम देखते हैं सी ऑप्शन यानी अवधी।
ये ऊपर अवतरण दिया गया है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अब देखिए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा आपको बतानी है। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरी है अवधी और चौथी है पाली। इन चारों में से चलिए देखिए कौन सी भाषा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, यानी कि पाली। पाली, इसको पाली भी लिख देते हैं कहीं कहीं, पाली, पाली भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो इसमें संस्कृत की भाषा की जो अपभ्रंश है वो है पाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। चलिए जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। किस लिपि से हुआ है, तो ये एक है हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है हमारी, इसी से जो है हमारी भारतीय भाषा का विकास हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी नंबर, डी इज़ द राइट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा तो सभी लोग भाई लिखते हैं। अब इसमें देखिए पहला है गुरुमुखी लिपि, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है सौराष्ट्रीय। तो इसमें कौन सी लिपि लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, अधिकतर लोग जानते होंगे। चलिए बताइए भाई कौन सा सही है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी देवनागरी। देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। हिंदी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। खैर सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का जो है ये परिचित रूप कौन सा चल रहा है, जो अवधी है या ब्रजभाषा चल रही है या खड़ी बोली चल रही है या देवनागरी चल रही है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कि कौन सी चल रही है। भाई देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी चल रही है। देखिए एक चीज़ ध्यान करना है तुमको, जैसे अवधि में हमने अभी एक अवतरण दिया था। इसके बाद लिखा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी जानते हैं आप, मथुरा वृंदावन तरफ बोली जाती है। देवनागरी, लेकिन खड़ी बोली, एक खड़ी बोली ऐसी है, खड़ी बोली खड़ी बोली में हम बात चाहे जिससे करें, हर क्षेत्र का आदमी समझ लेता है कि हम क्या कह रहे हैं। और लिखा पढ़ी में भी जो है खड़ी बोली तुम लोगों को यूज की जाती, जानते हो सब लोग। तो इसमें वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आज हम 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और हमने तुमको बता भी दिया है कि अब जो है टाइम टेबल के हिसाब से हमारा मतलब जो है सीरीज़ें चलती रहेंगी। जैसे सोमवार को हम अंग्रेजी के क्वेश्चन लाएंगे, मंगलवार को गणित के लाएंगे, बुधवार को विज्ञान के क्वेश्चन लाएंगे, गुरुवार को पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के लाएंगे, शुक्रवार को बाल मनोविज्ञान के लाएंगे, शनिवार को सामान्य ज्ञान के लाएंगे और रविवार को हिंदी लाएंगे। और हिंदी को पूरे सप्ताह का जितना भी पढ़ाया गया है, पूरे सप्ताह का एक साप्ताहिक टेस्ट दिया जाएगा। इससे आपको ये मतलब कन्फर्म हो जाओगे आप कितना कि जो है हमने कितना पढ़ा, सर ने कितना पढ़ाया, हमको कितना जो है अमल आया, कितना हमें याद हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो हर हफ्ते में एक बढ़िया सा आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा सभी भाषाओं से, जो वो सभी विषयों से, जो भी विषय पढ़ाई जाएंगे 7 दिन में, उन सभी विषयों से जो है
लेकर के एक टेस्ट लिया जाएगा, हर हफ्ते लिया जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे, तो हम जो है लगातार जो है तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे जो है अभ्यास, क्वेश्चन अभ्यास जो है, प्रश्न पुस्तिका बढ़िया से जो है, ये कहते हैं जो परीक्षा में एकदम महत्वपूर्ण हो, उस तरीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पहला है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी और डी ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। तो गेस करिए भाई इसमें कौन सी सही है। चलिए इसका है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि कौन सा है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बघेली है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें तुमको पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, यही आपको इसमें टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि डी हो गया हमारा बघेली, बघेली, बघेली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ये है 343 से 351 तक, कुछ ऑप्शन नंबर बी 434 से 315 तक, सी है हमारा 443 से 135 तक और डी हमारा है 334 से 153 तक। चलिए गेस करिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, यानी कि 343 से 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा है चेन्नई और चौथा है मैसूर। तो चलिए गेस करिए कौन सा होगा भाई। चलिए इसका जो है आंसर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ये हमारा जो है चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई, चेन्नई। इसलिए हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हमारी हिंदी भाषा है यानी उसका विकास किस क्रम में हुआ है? पहला है प्रालि प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, फिर है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, फिर थर्ड है हमारा अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, फिर फोर्थ है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। इन चारों में से कौन सा पहले होगा, कौन सा, यानी कि विकास के अनुक्रम के हिसाब से पहले कौन सा या फिर दूसरा कौन सा फिर तीसरा कौन सा, ऐसे बताना है आपको। चलिए भाई गेस करिए तुम लोग। चलिए इसमें जो है हिंदी भाषा के सही अनुक्रम हमारा है सबसे पहले हमारा ए नंबर, यानी कि प्राली, प्राली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश तुम ये बैठो हिंदी। हमारा कंधा गोड़ में धरो। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, इज़ द राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
20 में लिखा है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संघ की भाषा है, सेकेंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, थर्ड है हमारा पत्राचार की भाषा और फोर्थ है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए गेस करिएगा इस कौन सा सही होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी सीरीज जो है फिर अगले दिन के लिए दूसरी सब्जेक्ट के लिए लेकर के आएंगे। फिर पुनः हम 20 क्वेश्चन तैयार रहिए। तो इसमें हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा आया है इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। डी इज़ द राइट। अरे भाई पेंसिल कहाँ चली गई। हाँ डी इज़ द राइट। पेंसिल नहीं चल रही है। चलिए डी है इसमें डी सही है। फिलहाल ये किसी जो है तकनीकी कारण की वजह से जो है हो नहीं पा रहा है। चलिए जो है इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, चौथा विकल्प हमारा सही है। चौथा विकल्प सही है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ये हमारा हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। तो गाइस ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ताकि हम हर वीडियो जो भी डालें सब्जेक्ट वाइज डालते रहेंगे आपको मिलती रहेगी। चलिए धन्यवाद।